तो गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह मॉर्निंग में नहा धोकर मैंने झाड़ू पोछा लगा के रसोई में आई। आती सबसे पहले किया बच्चों के लिए दूध करने के बाद फिर हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो उनके लिए जल्दी से बहुत जल्दी रेडी किया उनके लिए लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स में आज मैंने उनके लिए बनाए थे आलू और प्याज की सब्ज़ी। और सबसे पहले मैंने छोंक लगा दिया था, उसमें टमाटर प्याज और फिर मसाले डालने के बाद अच्छे से चलाया। फिर थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि ज़्यादा गीली नहीं बनानी थी, हल्की एकदम बहुत हल्का सा पानी डाला, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद परात ली, उसमें नमक डाल के आटा लगाना था। जब तक सब्ज़ी होए तब तक मैंने आटा लगा के रोटी बना दी। एक साइड चाय रख दी थी मम्मी के लिए, जल्दी से रोटी बनाई, पहले काली गाय की, फिर हस्बैंड के लिए बनाई। बनाने के बाद मेरे हाथ की रोटियां बहुत फूलती हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं। उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए सारा लंच बॉक्स में डालकर टिफ़िन को पैक करके उनके बैग में रख दिया। फिर गर्मी इतनी थी, फिर मैंने चाय वगैरह पी, गर्मी हो रही है बहुत। फिर उसके बाद मैंने तीनों बच्चे नहलाए, खिलाने के बाद फिर मैंने उनको खाना खिलाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया, रेस्ट करके उठे तो मैंने इन दोनों को भुट्टा बॉईल करके दे दिया था कि दोनों भाई बहन खा लेंगे। तो दोनों भाई बहन खा रहे थे। फिर उसके बाद लाडो रानी को भैया बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है कि ये भी खा लो, बट बेचारी की तीत नहीं है तो वो कुछ खा नहीं पाती है। तो उसको हम थोड़ा खिलाते रहते हैं बीच बीच में, बट ऐसा कुछ नहीं खिलाते कि जो वो चबा ना पाए, एकदम निकल जाए। तो भाई शाम हुई और शाम की हम डिनर की तैयारी कर रहे हैं और आज हम बनाएंगे मूली की भुजिया और रोटियाँ। सबसे पहले बॉईल कर ली थी मैंने और इसमें डाल रही हूँ मैं कुछ मसाले जो घर में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमने चढ़ाई कढ़ाई में सबसे पहले तेल, उसके बाद प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, ये हमने अच्छे से भून लिए थे। भूनने के बाद फिर टमाटर डालें और जो भी भुजिया में हमने मसाले मिलाए थे उनको अच्छे से डाले थे, उनको अच्छे से मिला लेंगे हम, क्योंकि फिर जब कढ़ाई में डालते हैं ना तो सही से मिल नहीं पाते चम्मच से, इसलिए मैंने उसको हाथ से अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद टमाटर डाल चुके थे और नमक कुछ मैंने पहले डाल दिया, तो कुछ मैंने भुजिया के अंदर डाल दिया था बॉईल करने के बाद। स्वाद अनुसार, आप भी स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद अच्छे से चला दिया, जो भी टमाटर और इसका छोंक में अच्छे से चला दिया। थोड़ी देर कुक किया इसको, अंदर हो गई थी। इसको अच्छे से बारीकी से कुक कर, मतलब सारे मसाले छोंक को अच्छे से भून लिया। फिर उसके बाद पापा के लिए बनाई रोटी। ठीक है, मैंने खाना अंजलि दीदी की हो गई थी बीच में ही तबीयत ख़राब, तो उन्होंने थोड़ी सी रोटी बनाई थी, थोड़ी सी फिर मैंने बनाई थी शाम को। और फिर पापा को रोटी खिलाई मैंने, पापा मम्मी दोनों को रोटी खिलाई। बच्चों ने भी पापा मम्मी के साथ ही रोटियां खा ली थी। सबको रोटी खिलाने के बाद रसोई वगैरह एकदम साफ़ सुथरी करने के बाद फिर मैं दैविक को लेके बैठी और मैंने कहा आओ खाना खाएंगे, रोटी खाओ। तो कह रहा है कि नहीं खानी है। मैंने कि खानी है, कैसे नहीं खानी। तो इसको नीचे बैठा के उसको खाना खिलाया। खाना खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करता है लड़का, इसको हर चीज़ बेड पे चाहिए। ज़मीन पे बैठ के बहुत कम खाना खाता है, या फिर रूम में खाएगा, रूम में नीचे बैठ खाना खा लेगा, नहीं तो बेड पे तो चाहिए इसको। ऐसा लड़का है भाई ये। ठीक है, फिर मैंने सारा खाना वाना खाने के बाद, दैविक को खिलाने के बाद मैंने पूरी किचन को अच्छे से डीप क्लीन किया। और भाई गर्मी तो इतनी हो रही है कि बस सहन ही हो रही है, भगवान जाने कैसी ही सहन हो रही है। मर रहे नहीं है और सहन ही हो रही है, बस इतनी गर्मियाँ हो रही हैं। मगर शाम के टाइम हम अपनी किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन करके सोते हैं, कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं छोड़ते। कहते हैं कि अगर हम रसोई पे ऐसे गंदा करके सोते हैं तो लक्ष्मी आती नहीं है, इसलिए हम रसोई में
हम हमेशा रसोई को अपने का साफ सुथरा करके ही सोते हैं, एक बर्तन यही छोड़ के। क्या बोल रहा डॉक्टर? डॉक्टर क्या दवाई दे रहे हो? ठीक है ना? ऐसा सब हो गया वही रसोई ज़्यादा साफ सुथरी हो गई है कि अब हम अपना मुंह भी रसोई में देख सकते हैं। ये देखो, ये इस साइड भी स्लेब साफ़ हो चुकी है अच्छे से, एंड देन ये स्लेब भी साफ़ हो चुकी है अच्छे से। उसके बाद दीदी आई तो मैं पूछने लगी, हम सब मैं मम्मी बच्चे एक साथ बैठे थे क्योंकि लाइट प्रॉब्लम कर रही थी, तो बच्चे को बाहर लेके बैठी थी। तो मैं मम्मी से मैं दीदी से पूछ रही थी क्या बताया डॉक्टर ने, तो ये कह रही थी कि डॉक्टर ने बताया कि गैस हो गई है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। कह रही मगर पेट का दर्द अब भी नहीं जा रहा है, क्या पता पथरी हो गई। मैं इनसे यही कह रही, मैंने कहा गैस हो जाए चलेगा, मगर पथरी हो जाए या फिर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, मानती नहीं है, जाते हैं और फिर प्रॉब्लम जितनी होती है ना, बस। चलो खाना वाना खाने के बाद भाई बच्चों को सुलाया।